नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। साउथ अमेरिका की गहन जंगल्स में एक बड़ा और ताकतवर जानवर रहता है। ये ग्रीन एनाकोंडा का इलाका है जो स्नेक्स की दुनिया का सबसे बड़ा चैंपियन है। जहां और स्नेक्स लंबे हो सकते हैं, लेकिन कोई भी ग्रीन एनाकोंडा जितना मोटा नहीं है। इसका मोटा बदन और मजबूत कुंडाल इस बात का सबूत है कि यह फूड चेन में सबसे ऊपर है। लेकिन एनाकोंडा सिर्फ जमीन पर ही नहीं राज करता। ये अजीब सांप पानी में भी उतना ही आराम से रहता है, जिसका मतलब इसके साइंटिफिक नेम यूनेक्टिस मुरिनस में भी दिखता है, जिसका मतलब होता है चूहों के ग्रुप का अच्छा तैरने वाला। पानी और जमीन दोनों में रहने की इसकी आदत इसको एक खतरनाक शिकारी बनाती है, और यह उन नाजुक इकोसिस्टम्स में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है जहां यह रहता है। एनाकोंडा अमेज़न और ओरिनोको बेसिन्स के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में पाया जाता है, जिनमें ब्राजील, कोलंबिया, वेनेजुएला, पेरू और इक्वाडोर जैसे देश शामिल हैं। इन बड़े इलाकों में एनाकोंडास धीरे धीरे बहने वाली नदियों, दलदलों और पानी से भरे घास के मैदानों में रहना पसंद करते हैं। ऐसे जगह जहां शिकार भी मिल जाए और छिपने की जगह भी। अपने साइज के बावजूद ये सांप छिपने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। इनका ऑलिव ग्रीन रंग आसपास के पेड़ पौधों में घुल मिल जाता है। एनाकोंडा पानी में रहना सिर्फ आराम के लिए पसंद नहीं करता, यह एक स्ट्रैटेजी है जिसे वो शिकार करता है। पानी में एनाकोंडा एक चुपचाप ऑलमोस्ट इनविजिबल शिकारी बन जाता है, पानी के करंट के साथ बहता हुआ अपने शिकार का इंतजार करता है। ग्रीन एनाकोंडा देखने लायक होता है। इसका विशाल आकार प्रकृति की शक्ति का प्रमाण है। वयस्क एनाकोंडा 5 मीटर से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं और मादा आमतौर पर नर से बड़ी होती है। हालांकि इनकी सबसे खास बात इनका मोटा शरीर होता है। एनाकोंडा बहुत मजबूत सांप होते हैं। कुछ एनाकोंडा तो इतने मोटे होते हैं कि उनकी मोटाई कार के टायर जितनी होती है। इनका इतना बड़ा आकार कोई विकासवादी दुर्घटना नहीं है, यह उनके खाने और शिकार करने के तरीके का सीधा नतीजा है, जिससे वे अपने से कहीं बड़े शिकार को निगल सकते हैं। इनके जैतून हरे रंग के ऊपर पीठ पर काले अंडाकार धब्बे होते हैं, जो उनके प्राकृतिक वातावरण में उन्हें छुपने में मदद करते हैं। यह छलावरण उनके किनारों पर छोटे पीले धब्बों से और भी बेहतर हो जाता है, जिससे सांप की रूपरेखा टूट जाती है और यह नरकट और परछाइयों के बीच लगभग अदृश्य हो जाता है। एनाकोंडा का सिर चौड़ा और थोड़ा छपटा होता है, जिसकी नाक कुंद होती है और आंखें खोपड़ी पर ऊपर की ओर स्थित होती हैं। यह अनुकूलन एनाकोंडा को अपने शरीर को लगभग पूरी तरह से पानी में डुबोने की अनुमति देता है, जबकि उसकी आंखें और नाक पानी के ऊपर रहती हैं, जो पानी के किनारे शिकार का पीछा करते समय एक महत्वपूर्ण लाभ है। लेकिन शायद एनाकोंडा की शरीर रचना की सबसे उल्लेखनीय विशेषता उसके जबड़े की संरचना है। सभी बोआ और अजगरों की तरह एनाकोंडा के जबड़े बहुत लचीले होते हैं, जो स्नायु बंधन से जुड़े होते हैं, जो उन्हें अपने सिर से बहुत बड़े शिकार को निगलने के लिए पर्याप्त चौड़ा करने की अनुमति देते हैं। ग्रीन एनाकोंडा एक एपेक्स प्रेडेटर है, अपने इलाके का असली बादशाह। इसका शिकार करने का तरीका पेशेंस और ऑपर्ट्यूनिज्म का एक उदाहरण है। स्पीड या पीछा करने के बजाय स्टेल्थ और सरप्राइज पर निर्भर करता है। एनाकोंडा एम्बुश प्रेडेटर्स होते हैं, पेशेंटली परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं वार करने के लिए। इनका दिन अक्सर धूप में लेटकर या पानी में डूबे रहकर बीतता है। इनका शरीर अपने आसपास के माहौल में परफेक्टली कैमोफ्लेज हो जाता है। यह पैसिव अप्रोच इनकी प्रेशियस एनर्जी बचाता है, जिससे ये खाने के बीच एक्सटेंडेड पीरियड्स तक रह सकते हैं। जब भूख लगती है तो एनाकोंडा एक साइलेंट हंटर बन जाता है। यह पानी के किनारे इंतजार में रहता है। इसका शरीर अपनी आंखों और नाक को छोड़कर पानी में डूबा रहता है। एनाकोंडा का पेशेंस लेजेंडरी है। कभी कभी सही शिकार के स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में आने के लिए घंटों या दिनों तक इंतजार करता है। इसका टारगेट कई तरह के मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और यहाँ तक कि दूसरे स्नेक्स भी जो पानी के किनारे बहुत पास आ जाते हैं। कैपिबारास दुनिया के सबसे बड़े रोडेंट्स, इनके पर्टिकुलर फेवरेट होते हैं डियर, पेकरीज और फिश के साथ। जब कोई अनसस्पेक्टिंग एनिमल पास आता है तो एनाकोंडा बिजली की स्पीड से हमला करता है। इसका पावरफुल जबड़ा अपने शिकार पर जकड़ लेता है, एक क्रशिंग बाइट देता है। लेकिन असली किलिंग ब्लो इसके बाद आता है, जब एनाकोंडा अपने मस्कुलर कॉइल्स को अपने शिकार के चारों ओर लपेटता है, हर सांस छोड़ने के साथ और कसता जाता है। ये कंस्ट्रिक्शन सभी बोस और पाइथन्स की एक हॉलमार्क शिकार के वाइटल ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो को रोक देता है, जिससे तेजी से बेहोशी और मौत हो जाती है।
ग्रीन एनाकोंडा का जीवन चक्र भी उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना कि उसका शिकार करने का तरीका। बहुत से सांप अंडे देते हैं, लेकिन एनाकोंडा ओवोविविपरोस होते हैं, मतलब ये सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। ये तरीका उनके पानी और जमीन दोनों पर रहने वाले लाइफस्टाइल के लिए बहुत अच्छा है। इससे उनके बच्चों को ऐसी जगह पर सुरक्षा मिलती है जहां तापमान और नमी बदलते रहते हैं। ग्रीन एनाकोंडा के लिए मेटिंग सीजन आमतौर पर बारिश के मौसम में आता है। उस समय खाने की कमी नहीं होती और सांप सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। इस समय में मादा फेरोमोन्स छोड़ती है जिससे नर आकर्षित होते हैं और अक्सर नर आपस में लड़ने लगते हैं। कई नर एक ही मादा के साथ रहने की कोशिश करते हैं और एक ब्रीडिंग बॉल बना लेते हैं। मेटिंग के बाद मादा अपने बच्चों को लगभग 6 से 7 महीने तक अपने अंदर रखती है। इस दौरान उसे खुद के लिए और अपने बढ़ते बच्चों के लिए काफी खाना खाना पड़ता है। एक बार में कितने बच्चे पैदा होते हैं ये मादा के साइज और हेल्थ पर निर्भर करता है, 20 से लेकर 100 से भी ज्यादा। जन्म के समय बच्चे पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं और लगभग 60 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। वो अपने माता पिता की तरह ही शिकार करने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं और पानी की दुनिया में जीने के लिए तैयार होते हैं। सदियों से हरे एनाकोंडा का विशाल आकार लोगों के लिए कौतूहल और डर का विषय रहा है। अमेज़न की गहराई में छिपे राक्षसी सांपों की कहानियों ने खोजकर्ताओं, साहसी लोगों और कहानीकारों सभी को मोहित किया है। हालांकि एनाकोंडा के आकार के बारे में सच्चाई और कल्पना के बीच अंतर करना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि एनाकोंडा धरती पर सबसे बड़े सांपों में से एक है, लेकिन पॉपुलर कल्चर और कहानियों में उनके असली आकार को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। 30 फीट या 50 फीट तक लंबे एनाकोंडा की कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं, जो लोगों की कल्पना को उड़ान देती हैं और विस्मय और भय की भावना पैदा करती है। हालांकि ऐसे दावों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और आमतौर पर सर्प विशेषज्ञ इन्हें बढ़ा चढ़ाकर बताई गई बातें मानते हैं। वैज्ञानिक रूप से सत्यापित सबसे बड़े हरे एनाकोंडा की लंबाई लगभग 17 फीट थी, जो अक्सर बताए जाने वाले राक्षसी आकार से बहुत कम है। लेकिन आपको पता है, इस आकार में भी एनाकोंडा एक बहुत ही खतरनाक जीव है जो अपने सिर से कहीं बड़े शिकार को निगल सकता है। एनाकोंडा के आकार को बड़ा चढ़ाकर बताने की प्रवृत्ति कई कारणों से हो सकती है। पहला, जंगल में सांपों का सही तरीके से माप लेना बेहद मुश्किल होता है, खासकर जब पानी में या घने पेड़ पौधों में उनका सामना होता है। दूसरा, एनाकोंडा का विशाल घेरा और बड़ा भोजन करने के बाद अपने शरीर को फैलाने की इसकी क्षमता एक ओन ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा कर सकती है, जिससे यह वास्तव में जितना बड़ा है उससे कहीं बड़ा दिखाई देता है। अंत में, कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर बताने की मानवीय प्रवृत्ति, खासकर उन कहानियों में जिनमें खतरनाक या विस्मयकारी जीव शामिल होते हैं, विशाल एनाकोंडा के बारे में मिथकों को बनाए रखने में भूमिका निभाती है। डरावनी रेपुटेशन के बावजूद ग्रीन एनाकोंडा अपने इकोसिस्टम के डेलिकेट बैलेंस को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एक एपेक्स प्रेडेटर होने के नाते यह प्री पॉपुलेशंस को रेगुलेट करने में मदद करता है, किसी भी एक स्पीशीज को ज्यादा डोमिनेंट होने से रोकता है और इस तरह पूरे इकोसिस्टम की हेल्थ और डाइवर्सिटी बनी रहती है। एनाकोंडास अपॉर्चुनिस्टिक फीडर्स होते हैं, मतलब वो तरह तरह के प्रे खाते हैं, इंक्लूडिंग फिश, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स। इन पॉपुलेशंस को कंट्रोल में रखकर एनाकोंडास ओवरग्रेजिंग, रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन और बीमारियों के स्प्रेड को भी रोकते हैं। उनकी मौजूदगी भले ही डरावनी हो, अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट और उनके दूसरे इकोसिस्टम्स की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। फूड वेब में एनाकोंडा का रोल सिर्फ शिकार करने तक सीमित नहीं है। एक बड़े प्रीडेटर होने के नाते यह दूसरे जानवरों के लिए भी खाने का काम करता है, इंक्लूडिंग जैगुअर्स, केमन्स और बड़े बर्ड्स ऑफ प्रे। एनाकोंडा के एग्स और हैचलिंग्स भले ही बहुत सारे हों, कई जानवरों द्वारा शिकार किए जाते हैं, जो इन कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स में लाइफ की इंटरकनेक्टेडनेस को दर्शाता है। इसके अलावा एनाकोंडास अपने एनवायरनमेंट में न्यूट्राएंट साइकिलिंग में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स उनके प्रे के कार्कसेस के साथ डिकम्पोज होकर न्यूट्रिएंट्स को वापस सोइल में रिलीज करते हैं, जो प्लांट्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए एसेंशियल नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। हालांकि ग्रीन एनाकोंडा अपने मूल साउथ अमेरिकन निवास स्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, गैर देशी क्षेत्रों में इसका प्रवेश एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक खतरा पैदा करता है।
चिंता का एक ऐसा क्षेत्र है यूनाइटेड स्टेट्स में फ्लोरिडा एवरग्लेड्स, जहां हाल के दशकों में एनाकोंडा बढ़ती संख्या में पाए गए हैं। एवरग्लेड्स अपनी उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु और जलमार्गों की प्रचुरता के साथ एनाकोंडा के पनपने के लिए एक आदर्श निवास स्थान प्रदान करता है। इस वातावरण में प्राकृतिक शिकारियों की कमी उन्हें अनियंत्रित रूप से प्रजनन करने देती है। संभावित रूप से भोजन और संसाधनों के लिए देशी प्रजातियों से आगे निकल जाना। एवरग्लेड्स में एक स्थापित एनाकोंडा आबादी के संभावित पारिस्थितिक परिणाम स्पष्ट रूप से बहुत ही भयानक हैं। एनाकोंडा देशी वेडिंग बर्ड्स, मछलियों और छोटे स्तनधारियों की आबादी को कम कर सकते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बाधित करते हैं। उनकी उपस्थिति खाद्य जाल में व्यापक प्रभाव पैदा कर सकती है, पौधों के जीवन से लेकर शीर्ष शिकारियों तक सब कुछ प्रभावित करते हैं। इसके अलावा एनाकोंडा मनुष्यों और पालतू जानवरों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, हालांकि हमले बेहद दुर्लभ हैं। आबादी वाले क्षेत्रों के करीब इन बड़े कॉन्स्ट्रिक्टर्स की उपस्थिति भय और संघर्ष पैदा कर सकती है। संभावित रूप से संरक्षण प्रयासों में बाधा। आक्रामक एनाकोंडा से उत्पन्न पारिस्थितिक जोखिमों को कम करने के लिए फ्लोरिडा में अधिकारियों ने नियंत्रण उपाय लागू किए हैं, जिसमें फंसाने और हटाने के कार्यक्रम शामिल हैं। जन जागरूकता अभियान का उद्देश्य निवासियों और आगंतुकों को जंगली जानवरों को जंगल में छोड़ने के खतरों के बारे में शिक्षित करना है। एवरग्लेड्स में एनाकोंडा समस्या में एक प्रमुख योगदानकर्ता। ग्रीन एनाकोंडा इतना बड़ा और खतरनाक शिकारी होने के बावजूद एक ऐसा जीव है जिसका सम्मान और रक्षा करना हमारा फर्ज है। अपने मूल निवास में ये साउथ अमेरिकन इकोसिस्टम के स्वास्थ्य और जैव विविधता को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन जंगलों का कम होना, शिकार और गैरकानूनी पालतू जानवरों का व्यापार एनाकोंडा की आबादी के लिए बड़ा खतरा है। खेती का विस्तार, पेड़ों की कटाई और खनन की वजह से जंगल कम हो रहे हैं, जिससे एनाकोंडा का घर तेजी से सिकुड़ रहा है। जैसे जैसे इनका घर गायब होता जा रहा है, एनाकोंडा इंसानों के करीब आने को मजबूर है, जिससे संघर्ष और उत्पीड़न की संभावना बढ़ जाती है। शिकार भी एनाकोंडा की आबादी पर असर डालता है। हालांकि आमतौर पर इनका शिकार उनके मांस के लिए नहीं किया जाता, लेकिन कभी कभी डर से या उनकी खाल के लिए उन्हें मार दिया जाता है। इसके अलावा गैरकानूनी पालतू जानवरों का व्यापार, जिसमें अक्सर जंगली जानवरों को पकड़ना और निर्यात करना शामिल होता है, एनाकोंडा की आबादी के लिए एक गंभीर खतरा है। पकड़ने और परिवहन के तनाव के साथ कैद में अपर्याप्त देखभाल से अक्सर इन जानवरों की मौत हो जाती है। ग्रीन एनाकोंडा के संरक्षण के लिए कई तरीकों की जरूरत है। उनके वर्षावन के निवास स्थान की रक्षा और पुनर्स्थापना सबसे महत्वपूर्ण है, साथ ही वनों की कटाई के मूल कारणों को दूर करना भी। एनाकोंडा की आबादी की रक्षा के लिए शिकार रोधी कानूनों को लागू करना और गैरकानूनी पालतू जानवरों के व्यापार पर नकेल कसना भी आवश्यक है। इन शानदार जीवों के बारे में गलतफहमियों को दूर करने और बेहतर समझ को बढ़ावा देने में जन शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एनाकोंडा के पारिस्थितिक महत्व को समझकर और संरक्षण प्रयासों का समर्थन करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस गलत समझे गए विशालकाय जीव के अस्तित्व को सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं।